ये लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे नॉन रियलिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा NFA. An NFA is a TG with a unique start state and property of having single letter as label of transition. अच्छा ये देखो इसमें NFA में ये है नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा. अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये है तो आपका फाइनाइट FA तो है ये, जो पहले सारी बातें FA के लिए ट्रू थी वो इसके लिए ट्रू होंगी, प्लस कुछ और चीज़ें इजाफी हैं. तो नॉन डिटरमिनिज्म इसके अंदर है, नॉन डिटरमिनिज्म इसके अंदर ऐड हो गया. अच्छा अब इस लिहाज से यहाँ पे अगर आप देखें इसमें इसलिए वो कह रहा है कि इसकी जो ट्रांजिशन है वो सिंगल लेटर है, चूँकि FA के अंदर भी जो लेबल होता है ट्रांजिशन का वो सिंगल लेटर होता है. ठीक हो गई बात. तो एन NFA इज़ अ कलेक्शन ऑफ थ्री थिंग्स. नंबर वन, स्टेट्स विद वन इनिशियल एंड सम फाइनल स्टेट, पहली बात. दूसरी, सेट ऑफ इनपुट लेटर ABC, ये अल्फ़ाबेट होगा, ठीक है, सेट ऑफ अल्फ़ाबेट है. Finite set of transition showing where to move if a letter is input at certain state. ठीक है, वो रही ट्रांजिशन टेबल जो हम बनाते होते थे वो होता है इसका. लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो है ना वो यहाँ पे है, देयर मे बी नन, देयर मे बी मोर देन वन ट्रांजिशन. ये इंपॉर्टेंट बात है जो कि पहले FA में नहीं थी, जो इसको नॉन टर्मिनिस्टिक एक्चुअली बनाती है. तो देयर मे बी मोर देन वन ट्रांजिशन फॉर सर्टेन लेटर्स. ठीक होगी बात. ये फॉर सर्टेन लेटर्स के लिए देयर मे बी मोर देन वन जो है वो ट्रांजिशन. अच्छा जी, अब यहाँ पे हम इसको देखते हैं. तो देयर मे बी मोर देन वन ट्रांजिशन फॉर सर्टेन लेटर्स, और देयर मे बी नॉट एनी ट्रांजिशन फॉर सर्टेन लेटर. कुछ के लिए हो सकता है एक से ज़्यादा और कुछ के लिए बिल्कुल ना हो. ये सब पॉसिबिलिटीज हैं. It may be observed from the definition of NFA that the string is supposed to be accepted if there exists at least one successful path, otherwise rejected. So, it may be observed from the definition of NFA that the string is supposed to be accepted if there exists at least one successful path, otherwise. तो अगर कोई एक पाथ भी अवेलेबल है तो हम कहेंगे the string is accepted, otherwise rejected. It is to be noted that an NFA can be considered to be an intermediate structure between FA and TG. FA और TG के बीच में कोई चीज़ हो सकती है. एग्जाम्पल से समझते हैं. अब आप देखें, अगर आप ये स्टार्ट स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है, ये भी एक फाइनल स्टेट है 2, और 3 और 4 इंटरमीडिएट स्टेट हैं, या रिजेक्ट स्टेट समझ लें इनको आप. फ्रॉम 1 ए के लिए 3 ट्रांजिशन अगर आप देखें, 1 से 2 पे, 1 से 3 पे, 1 से 4 पे, तो इनके लिए ये देखें अगर आप, एक लेटर के लिए 3 ट्रांजिशन है. अच्छा, बी के लिए देर इज नो ट्रांजिशन, नो ट्रांजिशन. इसका मतलब ये हुआ कि वो जो बात थी कि देयर मे बी मोर देन वन ट्रांजिशन फॉर सर्टन लेटर एंड देयर मे बी नो ट्रांजिशन फॉर अ सर्टन लेटर. तो बी के लिए कोई ट्रांजिशन नहीं है और ए के लिए 3 ट्रांजिशन यहाँ पर है. ठीक हो गई बात. आवाज़ आ रही है बच्चों? साथ में बोलते रहा करो यस ताकि सर, मुझे आ रही आइडिया है हो कि तुम सुन रहे हो. सर, आ रही है.
ओके, अच्छा जी, ओके, सॉरी मैं डिस्कशन कर रहा था तो दोबारा रिज्यूम करते हैं। So it is to be noted that the above NFA accept the language containing of A and AB. दो string accept करता है सिर्फ ये A and AB. It is to be noted that the above NFA accept the language of string defined over this containing double A. तो अगर आप देखें A के लिए इधर ही है और A के लिए इधर भी है A और फिर एक A इधर, तो ये डबल A एक्सेप्ट हो गया। सही है ये बात, डबल A एक्सेप्ट हो रहा है। बाकी A प्लस बी यहाँ पे आके इग्नोर हो रहे हैं, यानी कि वो उस स्टेट में रहेंगे आप, यहाँ भी ए भी। तो अगर आप देखें यहाँ पर स्टेट 1 पे ए के लिए दो ट्रांजिशन है, तो ये नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है एनएफए। It is to be noted that NNFA help to eliminate a loop at certain state of FA. This process is done converting the loop into circuit. But during this process, FA remains no longer FA and is converted to NFA, which is shown here. हेल्प, अच्छा, जो हमने पढ़ा था एलिमिनेशन के स्टेट हम एलिमिनेट कर सकते हैं, वो हम काम यहाँ भी कर सकते हैं लूप को ख़त्म करने के लिए। अगर आप देखें यहाँ पर स्टेट 7 के ऊपर लूप है, अगर इसको आपने ख़त्म करना है तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। देखिए अगर आप देखें 4, 5, 6 स्टेट्स यहाँ हैं और 8, 9, 10 इधर हैं, दरमियान में ये 7 स्टेट है। तो अगर आप देखें 4 से जो 8 है उधर तक का स्ट्रिंग है ए बी, 5 to 9 डी सी, और फिर 6 to डी जो है वो, तो ये सारी पॉसिबिलिटी है। अब 7 को अगर ख़त्म करते हैं तो कैसे करेंगे, देखें अगर आप सबसे पहले आप एक और स्टेट इंट्रोड्यूस करेंगे, नई स्टेट जो है यहाँ पर ये 11वीं स्टेट आपने इंट्रोड्यूस की लूप ख़त्म करने के लिए, सही है ना। सो वही सारे जो पहले 4, 5, 6 ए बी सी के साथ 7 तक आ रहे थे अब भी वैसे ही हैं। तो ये वाला पार्ट तो बिल्कुल वैसे ही है, इसमें कोई चेंज नहीं आई। ठीक होगी बात। इधर वाले पार्ट में 8, 9, 10 में बी 7 से 8 तक बी सी डी लेकर जा रहा था, ठीक है। अब देखते हैं अभी भी वही है, 7 से ये बी सी डी, इस वाले पार्ट के अंदर भी कोई चेंज नहीं आई। फिर फ़र्क क्या आया, फ़र्क यह है कि जो आपने 11th स्टेट आपने ऐड की है, लूप क्या होता है कि आप ए के साथ गए फिर ए के साथ वापस आ गए, तो ये हो गया लूप। ठीक है, इस लूप को आपने ऐसे, तो जो ये लूप बना हुआ था इस लूप को आपने कैसे किया कि आपने कहा ये ए के साथ गए और ए के साथ वापस आ गए, ये तो हो गया लूप। अब 11 जो नई स्टेट है वो चूँकि अक्स है 7 का ही अक्स है, इसलिए जिस तरीके से आप 7 से जा रहे थे वैसे ही आप 11 से भी जा सकते हैं। यानी आप 7 से बी के साथ जाते थे 8 पर, तो 11 से भी बी के साथ आप 8 पर जाएंगे, सी के साथ 9 पर, तो 11 से सी के साथ 9 पर, डी के साथ 10 पर, तो 11 से डी के साथ 10 पर। तो बस ये हुआ। तो यानी कि जो स्टेट आपने ख़त्म की, सॉरी लूप ख़त्म किया, तो एक आपको ये बनानी पड़ी, एक जाने के लिए और एक आने के लिए, प्लस जितनी स्टेट्स यहाँ से निकल रही थी आपकी, जितने भी यहाँ से आपके जो है वो कहते हैं उसको स्टेट्स आउट हो रही थी ट्रांजिशंस, उतनी ही आपको यहाँ से भी आउट करनी पड़ेंगी, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है जी बात, सेम वैसे ही। तो ये है असल में मॉडल इसका, लूप ख़त्म करने का मॉडल। अब लूप नहीं है यहाँ पर। सो it is to be noted that NFA help to eliminate a loop at certain state
for an NFA, for an FA. This process is done converting the loop into a circuit, यानी हम लूप को एक सर्किट में कन्वर्ट करते हैं, और वो सर्किट क्या है, वो ये है कि आपने स्टेट 11 इंट्रोड्यूस कर दी, अब वो लूप नहीं रहा, अब वो स्टेट बस ट्रांजिशंस बन गई हैं, लेकिन इन इफेक्टिवली 11 जो आपने यहाँ पे स्टेट इंट्रोड्यूस की है, ये लूप का काम करवा रही है। क्लियर हो गई बात? आई होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे। असल में लूप्स को इम्प्लीमेंट करना सर्किट में मुश्किल होता है, तो उसको आसान करने के लिए लूप को एलिमिनेट किया जाता है, तो ये काम आप NF। अच्छा, आप बताएं, ये जो है, ये आपके पास जो है ABCD, तो 7 के लिए ABCD तीनों की ट्रांजिशंस मौजूद थी, ठीक है। तो अब ये आपका जो है ना वो उसका यहाँ भी 11 के लिए भी ABCD तीनों की चारों की ट्रांजिशन जो है वो मौजूद है। So converting an FA to an equivalent NFA. It is to be noted that according to Kleen's theorem, if a language can be accepted by an NFA, then there exists TG expect। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर किसी भी लैंग्वेज का FA हो तो उसका TG भी होगा, और अगर TG हो तो फिर उसका RE भी होगा, ये TG हो तो उसका RE भी होगा, रेगुलर एक्सप्रेशन भी होगा। ये क्लीन्स थ्योरम हमने पढ़ा है, ठीक है, अभी पढ़ा है। सिंस NFA जो है वो TG होता है, तो NFA अब हम कह रहे हैं जो NFA है वो TG, सॉरी वो TG भी है। NFA हम यहाँ पर लिख लेंगे, NFA ये NFA। There exists an NFA accepting the language accepted by the given FA. In this case, FA and NFA are said to be equivalent. जारी बात है, हमने क्लीन्स थ्योरम पार्ट 1 में क्या कहा था कि every FA is a TG as well, तो हम ये कह सकते हैं कि every FA is an NFA as well। तो यहाँ तो कुछ भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो हम कह सकते हैं हर FA एक NFA भी होता है। एवरी FA इज एन NFA, बट नॉट एवरी NFA इज NFA। रिवर्स में ट्रू नहीं है, ये इस डायरेक्शन में तो ट्रू है, बैकवर्ड ट्रू नहीं है। तो कंसिडर द फॉलोइंग FA corresponding to A plus B whole star B। सही की बात। तो अब ये स्टार्ट स्टेट फाइनल स्टेट, A आएगा तो यहीं रहेंगे, B आएगा तो यहाँ चले जाएंगे, फिर B आएगा तो यहाँ लूप करेंगे, A आएगा तो वापस। तो अगर इसका इक्विवेलेंट आपने NFA बनाना है तो कैसे बनाएंगे आप? आपका जो बेसिकली इसका रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो है ये A plus B होल स्टार B। इसको डायरेक्ट इंप्लीमेंट अगर आप NFA से करें तो वही है कि A plus B होल स्टार को ये आपने लूप से रिप्रेजेंट कर दिया, और आगे B है तो B। ये तो NFA बनाना बहुत आसान है। तो कैन द स्ट्रक्चर ऑफ अबव NFA बी कंपेयर्ड विद द करस्पॉन्डिंग? यस, बहुत आसान है कि लूप, दिस इज द लूप, ये लूप है, और ये जो B है आगे, ये सिंपल आपका B, ये B आ गया। तो कहने का मतलब कि इसका मतलब कि रेगुलर एक्सप्रेशन से FA की निस्बत NFA बनाना ज़्यादा आसान है। ओके सर। अच्छा, अब यहाँ कंसिडर द फॉलोइंग FA, इस FA को देखिए। तो द अबव FA में भी इक्विवेलेंट, द अबव FA में भी इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग NFA, इसका इक्विवेलेंट ये हो सकता है। अच्छा, अब उसने कहा कि इसका इक्विवेलेंट ये है, इस FA का इक्विवेलेंट ये है। अच्छा, सो असल में अगर आप देखें तो ये इसने क्यों किया, यहाँ पे ए बी का लूप क्यों बनाया? देखिए, बी का लूप पहले से मौजूद था, ऐसी है ना। लेकिन अगर आप देखें ए से आप आगे जा रहे हैं, बी से वापस आ रहे हैं, तो ये काइंड ऑफ लूप है ए प्लस बी का इसके ऊपर। तो ए प्लस बी को हम आमतौर पे ए कॉमा बी भी लिख लेते हैं यहाँ पर, समझा रही है बात। ए से आगे जाएंगे, अब बी से वापस आने की हमने जो प्रिविलेज थी वो यहीं पे कर ली। अच्छा, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये इसका इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगा? ये बन रहा है ए प्लस बी, इस पैरेलल लूप से ए प्लस बी होल स्टार, ये फर्स्ट लूप आ गया आपका। फिर उसके बाद ये ए और ये डबल ए आ जाएगा, डबल ए।
और फिर ये वाला लूप अगेन ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी होल स्टार। ठीक है, तो a प्लस बी होल स्टार डबल ए प्लस बी होल स्टार, ये है जी आपका रेगुलर एक्सप्रेशन। बिल्ड एन एन एफ ए इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग। इसका मतलब ये होगा कि इसका हम करस्पॉन्डिंग हमें इसका बनाना पड़ेगा, एफ ए बनाना पड़ेगा, इस सॉरी एन एफ ए इसका बिल्ड करना है। अब बिल्ड एन एफ ए कैसे बिल्ड करेंगे इसका, ये हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अच्छा जी, सो हमारे पास जो एन एफ सॉरी जो प्रीवियस एक्सरसाइज हमने देखी है अभी, जो मैंने अभी पढ़ाया था आपको, वो क्या था, एफ ए से एन एफ ए, एफ ए से एन एफ ए। हम एफ ए से तो एफ ए टू एन एफ ए हम बना रहे थे, एफ ए टू एन एफ ए। तो उसमें हमने देखा कि आसान तरीका क्या होता है कि इस एफ ए से आप क्या बना लें, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करेंगे आप, ये आपके टास्क समझ लें इसको, आप असाइनमेंट में मिलेंगी आपको यार। हाँ जी, एफ ए से रेगुलर एक्सप्रेशन, पता है आप कैसे बनाते हैं, वो पता है ना, एफ ए को हम कहते हैं एफ ए, हर एफ ए टी जी है, और फिर टी जी से हम क्या बनाते हैं, जी टी जी बनाते हैं, और जी टी जी से हमें जी क्या मिल सर, जी जाता सर। है, रेगुलर एक्सप्रेशन मिल जाता है ये। एक्सप्रेशन। तो अब हमारे पास अगर रेगुलर एक्सप्रेशन आ जाएगा तो हम रेगुलर एक्सप्रेशन से एन एफ ए बनाएंगे असल में। और रेगुलर एक्सप्रेशन से एन एफ ए बनाना आसान क्यों है, अगर आप देखें तो जो प्रीवियस 2 एग्जांपल्स हमने देखी हैं, यहाँ पे हमने कहा ये एन एफ ए और ये इसका, तो अगर आपको मैं अब यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन दूँ तो बहुत आसानी के साथ हम उसका एन एफ ए बना सकते हैं कि ये लूप है, लूप बना दिया, डबल ए कर दिया आगे फिर। तो एन एफ ए बिल्ड करना आसान है फ्रॉम द रेगुलर एक्सप्रेशन। तो ये तरीकाकार है, हम ये मेथड अडॉप्ट करेंगे कि एफ ए से पहले, अब इसका डायरेक्ट एन एफ ए बनाना मुश्किल होगा, तो वी विल फर्स्ट कन्वर्ट दिस एफ ए टू आर ई, इसका इक्विवेलेंट आर ई निकालेंगे हम रेगुलर एक्सप्रेशन, और उससे एन एफ ए बिल्ड कर लेंगे। दैट वुड बी द मोस्ट इसेंशियल पार्ट। समझ आ गई बात। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर अपनी, जो कि डिफरेंट है, वो है एन एफ ए टू एफ ए, मतलब यू हैव एन एन एफ ए। अच्छा, अगर आपके पास एन एफ ए है, एन एफ ए के अंदर स्टेट्स कम होंगी, जारी बात है। एन एफ ए के अंदर ये भी होगा कि एक ही लेटर के लिए एक से ज़ायद स्टेट्स हों, ये भी पॉसिबल है। ट्रांजिशन एक से ज़ायद हो सकती हैं, तो ये सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है सर। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। सो एन एफ ए टू एफ ए, टू मेथड्स आर डिस्कस्ड इन दिस रिगार्ड। पहला मेथड, फर्स्ट मेथड, सिंस एन एन एफ ए कंसिडर टू बी अ टी जी एज वेल, सो हम क्या करेंगे, आर ई करस्पॉन्डिंग टू द एन एफ ए कैन बी डिटरमिन्ड। तो हम क्या कर लेंगे, आर ई निकाल लेंगे, और यूजिंग क्लीन थ्योरम हम उस आर ई से क्या बना लेंगे, एक जो है वो एफ ए बना लेंगे। So again, using the method discussed in the proof of Kleen's theorem, FA can be built corresponding to that RE. तो उल्ट हो गया, सही है। एंड अब देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि आप हमेशा सहारा ले रहे हैं रेगुलर एक्सप्रेशन का, यानी आपने FA से NFA बनाना हो तब भी आप रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं, NFA टू FA बनाना है तब भी आप रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं, और उससे आप आगे चलते हैं। दोनों में यही है। एक और मेथड भी है, सिंस इन NFA देयर में बी मोर देन, एक डायरेक्ट मेथड है, ये डायरेक्ट मेथड है कि आप उसकी जो कमियां हैं वो पूरी कर दें और कहें ये बन गया। सो इन NFA there may be more than one transition for a certain letter and there may not be any transition for certain letter। तो हो सकता है कि किसी एक लेटर के लिए एक से ज़्यादा ट्रांजिशन हो और किसी के लिए बिल्कुल ना हो। So starting from the initial state corresponding to the initial state of a given NFA, the transition diagram of the corresponding NFA can be built
introducing an empty state for a letter having no transition at certain state and a state corresponding to the combination of state for a letter having more than one transition. यानी जहाँ पे कोई नहीं है वहाँ पे डाल देंगे, जहाँ पे नहीं है और जहाँ पे ज़्यादा है उसके लिए हम क्या करेंगे, क्या करेंगे जी, एक अलग स्टेट हम बना लें, कोरस्पॉन्डिंग स्टेट बना लेंगे कम्बिनेशन ऑफ स्टेट के लिए, मतलब एक कम्बिनेशन ऑफ स्टेट बन जाएगा फॉर स्टेट्स हैविंग मोर देन वन ट्रांजिशन। ठीक है, अब इसको 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 समझते हैं। तो ये हमारे पास एक NFA है, इसमें कहते हैं 1 से 2 पे अगर आप जा रहे हैं तो A के लिए ट्रांजिशन मौजूद है, B के लिए भी मौजूद है, तो 1 का तो काम कंप्लीट है। 2 के अगर आप देखें, 2 पे 4 तक जाने के लिए B है और A के लिए कोई ट्रांजिशन यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो हमें A के लिए ट्रांजिशन बनानी होगी यहाँ पर A के लिए। तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि हम यहाँ पर एक, आप देखिएगा यहाँ पर जिस हमने किया है कि हम यहाँ पर दरमियान में एक एम्प्टी स्टेट जिसको हम लेट से 5 कह देते हैं वो इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो B के लिए मौजूद है, A के लिए ये हो गया, ठीक हो गया, ये A के लिए हो गया। तब 2 के लिए भी A भी दोनों मौजूद है। अच्छा, 3 के लिए A मौजूद है और B मौजूद नहीं था, तो हमने कहा ये B हो गया, ये B हो गया, ठीक है। 3 के लिए भी दोनों हो गए। 4 के लिए ना A है ना B है, तो 4 को आप दोनों के लिए आप इधर ले आए ऐसे, आप कहें A कॉमा B। अब 5 के लिए भी दोनों नहीं है, तो इस पर लूप लगा लें A कॉमा B। तो आप देखें अब ये जो है आपका NFA, ये FA में बदल चुका है, सही है। तो ये FA बन गया आपका। तो जो कमियां थी NFA में वो पूरी कर दें। तो कमियां, ये आसान था क्योंकि इसके अंदर कोई ज्यादती नहीं थी। अगर ज्यादतियां हो तो वो क्या करेंगे, उसको आप थोड़ा कम कर लेंगे, वहां पे काम ज़्यादा बढ़ जाएगा आपका। ठीक है जी बात। चलें जी देखते हैं, ये इसका था। ओके, अब देखते हैं क्या होगा। A simple NFA that accept the language of string consisting of double B और ट्रिपल B, ये है। अब इसको, इसके इक्विवेलेंट FA कैसे बनाएंगे। तो पहले अगर आप देखें 1 से स्टार्ट करेंगे, हम 1 से स्टार्ट करेंगे। ये एक हमने एम्प्टी स्टेट, उसने एम्प्टी स्टेट हमें कहा था ना, ये तब से ये इसमें 4 स्टेट्स हैं तो हमने इसको 5 कह दिया, लेट्स से 5 है। तो 1 के लिए B के लिए 1 से 2 पर जाने के लिए B है और A के लिए कोई ट्रांजिशन नहीं थी, तो A को हम इधर ले आए, 1 का काम कंप्लीट हो गया। अच्छा, टिक मैं इधर नहीं लगाता, टिक जो है वो मैं टिक मार्क जो है इधर नहीं करूँगा, टिक मार्क में करता हूँ इस जगह पर, ये यहाँ पे 1 हो गई कंप्लीट। अच्छा, 2 के लिए क्या होगा, 2 के लिए अब यहाँ पर इशू है, 2 के लिए 2 ट्रांजिशन हैं। अगर आप देखें B पे 2 हैं, इससे पहले देखें A के लिए कोई नहीं है, तो A को तो डायरेक्ट आप नीचे ले आए, काम कंप्लीट हो गया A का। B के लिए 2 ट्रांजिशन है, एक तो वो 3 पे जा रहा है और एक 4 पे जा रहा है। तो चूंकि 2 से वो बेसिकली 2 ऑप्शन हैं, तो आप दोनों को मिलाकर एक स्टेट बना लें 3,4। कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट, एक नई स्टेट बना लें और इसका नाम रखेंगे आप 3,4, क्योंकि आप 2 से इन दोनों पर जा रहे थे, तो आपने कहा 3,4 नई स्टेट है और 2 से B के लिए हम यहाँ जाते हैं। अच्छा, अब ये हो गई बात। अब 3 क्या है, 3 स्टेट है, 3 से, अच्छा ये जो स्टेट है ये 3 भी है और 4 भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन है ये स्टेट। तो दिस स्टेट इज एक्चुअली, मैं यहाँ इसको डैश डैश करता हूँ, ये इन दोनों स्टेट्स का कॉम्बिनेशन हो गई। अच्छा, ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसका क्या हल होगा, इन दोनों का क्या हल होगा, दोनों का हल ये है कि आपको देखना है 3 के लिए, तो 3 के लिए अगर B आएगा तो 4 पे जाएंगे, वो मौजूद है, और A के लिए कोई नहीं थी तो आप वो A को यहाँ ले आएंगे। ठीक हो गया, 3 के लिए काम मुकम्मल हो गया जी, 2 के लिए भी हो गया और 3 के लिए भी हो गया। अब बारी आ गई 4 की। 4 पे ना A के लिए है ना B के लिए, तो वो तो आप स्ट्रेट कहेंगे 4 से A कॉमा B के लिए यहाँ आ जाएं आप, और इसके 5 के लिए A कॉमा B ऐसे करें। इस तरीके से आपने ये FA से NFA, NFA से FA बना दिया। समझ आ रही बात।
ठीक है बच्चों।